हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इतिहास। देखिए, ऐसा इतिहास का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो चक्रव्यूह रचने वाले प्रश्न हैं, जो सरल भी हैं और कठिन भी हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस आप लोग तैयार कर चुके हैं, अब आप लोगों के लिए जो समय बचा है उसमें आपको इतिहास का हम ऐसा यहाँ से वीडियो भेज रहे हैं जो निश्चित तौर पर आप लोगों को एक सीट पक्की करने में सहायता करेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास है, सेट आपका 1 होगा। ठीक है, तो परीक्षा से पहले इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन है जो इतना कंफ्यूजन भरे होते हैं, जो सरल भी हैं आसान भी हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी थी? तो हुमायूं की थी। ठीक है, समय कम है इसलिए हम तेज पढ़ाएंगे, केवल आपको आंसर हम बताएंगे। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? तो सूर्य सेन। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो अधिनियम 1774 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। अगर दिया भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का सही क्रम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इस बीच में डेन भी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका PDEDF होता है। अगला है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा, लाला हरदयाल थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई जो समिति थी उसका क्या नाम था? तो हंटर कमीशन था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसको अब देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त में। ठीक है, कुछ लोगों ने एक कमेंट किया था कि सर इतिहास के भी जो है प्रैक्टिस सेट आप करा दीजिए। तो समय कम है इसलिए हमने सोचा है कि आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दें जो निश्चित तौर पर आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिले। अगला है, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 13 वर्ष की अल्प आयु में गद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम क्या है? तो अकबर है। निम्न में से कौन सा अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? देखिए, नहीं दिया है। तो बीरबल, खाने खाना, जो रही मैं, टोडरमल, इसमें बैजू बावरा नहीं था। सर टॉमस हुड ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी? तो था आपका जहांगीर। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो हो जाएगा आपका रायगढ़ थी। और ये देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो स्टार वाले हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत नीचे ला देगा। ठीक है, फेल भी हो सकते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान की विशेषता क्या थी? कि इनके साथ जो मंत्री थे वो ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, एलटी ग्रेड में आप लोगों को कुछ आसान क्वेश्चन भी है, कुछ कठिन क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल भी करना है। नील विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो हो जाता 1859 में। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो कौन इसमें नहीं है? तो वैदिक देवता में देखिए, विष्णु है, कृष्ण है, इंद्र है। इसमें ब्रह्मा जो थे वो नहीं थे। तो इसका हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा आपका, सॉरी, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कृष्ण नहीं थे, ब्रह्मा थे, विष्णु से इंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? तो इसका है दर्शन हो जाएगा। निम्न में से शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि कौन है? तो गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश का शासन आया? तो कुषाण वंश का शासन आया था। ठीक है, अगला देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन का था। फायान किसके शासनकाल में आया? तो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए, इसमें चोल शासकों क्या था? तो बाघ था। ठीक है, क्या था? बाघ था। ठीक, चोर, चेल, पांडव। तो पांडव का था मछली था, और चेल का जो था वो तीर धनुष था। ठीक है, धनुष था। आगरा शहर का निर्माण करवाया था किसने कराया था? तो सिकंदर लोदी ने कराया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। ठीक,
और भी क्वेश्चन सिकंदर लोदी से आता है कि गुलरुख नाम से जो है कौन कविता लिखता था, तो सिकंदर लोदी, जो टीजीटी में पूछा गया सवाल है। मौर्य शासन प्रबंध के अंदर राजस्व जो व्यवसाय की देख रेख करने वाले को क्या कहते थे, तो समाहर्ता कहते थे। क्या कहते थे? समाहर्ता। ठीक है। अजंता की प्राचीन चित्र काल का काल क्या है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पहली शताब्दी पूर्व। नेक्स्ट है बौद्ध, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों के जो प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है, तो कौन सी गुफा है, तो हो जाएगा आपका 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एलोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलोरा। एलोरा सब जानिए, एलोरा के सब लोग कूट कूट कर पीते हैं, तो सभी लोगों को तो तीनों धर्मों में हो जाएगा ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तीर्थ यात्रियों का मिलान सूची 1 सूची 2 से करना है। मेगास्थनीज है, फायान है, हेवनसांग है, पुष्पभूति, मौर्य और गुप्त। ठीक है। तो मेगास्थनीज जानते हैं, वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, तो मौर्य वंश आया था, तो इसका हो जाएगा 2 से हो जाएगा। फायान जो आया था ये भी आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। किसके आया था? चंद्रगुप्त। तो ज्यादा गुप्त से आ जाएगा, तो गुप्त में हो जाएगा। अब फायान जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था, जो पुष्पभूति का वंश का था। ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन को चुनना। ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो निम्न कथन होगा, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद में क्या थे? समर्थक थे, विश्वास करते थे। अगला है रामचरित के लेखक। तो रामचरित के लेखक कौन थे आपको, तो बताइए। 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर रामचरित है। देखिएगा, तुलसीदास मत मार दीजिएगा, तो भावभूति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भावभूति। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपका 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। अगला है बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो हो जाएगा 36 का हो जाएगा ऑप्शन है, नागार्जुन को। ठीक। अशोक के 14 जो शिलालेख पाए गए हैं, तो कहाँ से पाए गए थे, तो 37 को हो जाएगा बी, गिरनार में। कहाँ पर? गिरनार में पाए गए थे। ठीक है। निम्न से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था, तो कौन सा था, तो 38 को हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। ठीक है। बीड़ा बजाते हुए इसे देखा गया था इसके सिक्कों पर। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूर लंग का कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। अब इसमें सही काल, जो राजवंशों का सही काल है, तो सातवाहन, मौर्य, कुषाण है, गुप्त है, तो 40 का कौन सा हो जाएगा आप बताइए। तो 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 3। पहले आया मौर्य वंश, फिर आएगा तीसरा कुषाण वंश। ठीक है। फिर आ जाएगा आपका दूसरा 40 का, इसका हो जाएगा पहले आएगा मौर्य वंश, फिर आ जाएगा कुषाण वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर आ जाएगा आपका गुप्त वंश। ठीक है। तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, ऑप्शन में 2 दे दिया जो गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था, तो कौन सा था आपका, तो बरार, बीजापुर, अहमदनगर था, और 2 आप नहीं था, क्योंकि इसी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। 2 आप, जो रायचूर 2 आप थी। ठीक है। अगला है किन 2 मुगल शासकों मध्यवर्ती काल में शेर शाह का जो शासक था, मतलब शासन रहा था, वो कौन से 2 थे, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं और अकबर। ठीक है। इन्हीं दोनों के शासन के बीच में जो है वो शेर शाह का क्या था, तो शासन रहा था। बाबर और रणसंगा के बीच युद्ध को कहा जाता है, तो जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो अब बताइए। चंदेरी का युद्ध, खनवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो बाबर और रणसंगा के बीच जो हुआ था, इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 43 का डी हो जाएगा। ठीक है। अगला हर्ष ने किस विश्वविद्यालय के विषय संरक्षण प्रदान किया था, तो नालंदा को किया था। अकबरनामा का लेखक कौन है, तो आपको पता होगा। अकबरनामा का हो जाएगा ऑप्शन 45 का बी, अबुल फजल। निम्न से कौन अलवर संत नहीं था, तो अरवल कौन सा उसमें नहीं था, तो तिरुज्ञान। कौन था? तिरुज्ञान। ठीक है। अगला मौर्य काल में सीता से क्या मतलब है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। तो सीता क्या था, एक प्रकार की भूमि थी जिसे कहा जाता है राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय थी, उसको सीता कहा जाता था। सीता कर भी आएगा, तो यही आप ऑप्शन लगाएंगे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था, तो दारुल सफा एक था खैराती अस्पताल था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका चलाने वाला कौन था,
तो चांदी का टका और इसको चलाने वाला जो था 49, ये हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव की दक्षिणामूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिए। किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो उसको जो है शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है, एक सीट पक्का करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। ठीक है।